जब हम जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाते हैं तब हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास है उससे हम एक और क्लास बना पाएँ। जैसे कि मान लो हम एनिमल नाम की क्लास बना रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हम एक मंकी नाम की क्लास बनाएँ जिसमें एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स हों एंड एट द सेम टाइम कुछ और चीज़ें जो कि सिर्फ मंकी कर सकता है वो सारी चीज़ें हों। जैसे कि ईट बनाना या फिर मान लीजिए आपका कुछ एनिमल की यूनिक प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ मंकी में होती है, जैसे कि जंप, क्लाइंब, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि ये एक्सटेंड कीवर्ड किस तरह से काम करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी कर भी ली है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बट आप लोगों को थोड़ा क्लोजली बताता हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है। मान लो कि आपने क्लास बनाई, आपने मेहनत करी, आपने उसमें मेथड्स बनाए, जैसे कि हमने अभी भी रेलवे फॉर्म की क्लास बनाई। अब मान लो कोई आपसे कहता है कि यार यही रेलवे फॉर्म बनाना है, लेकिन इस बार जो रेलवे फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मेट्रो रेल का फॉर्म है। तो क्या आप दोबारा से सारे मेथड्स लिखोगे? आप कहोगे नहीं नहीं, मैं दोबारा से मेथड्स नहीं लिखूंगा, मैं तो सिंपल एक कॉपी पेस्ट मार लूँगा। जैसे कि ये रेलवे फॉर्म है, मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके जो भी चेंजेस हैं वो कर लूँगा। कहीं ना कहीं आप सही भी हो। आप कहोगे कि मैं इसको कॉपी करूँगा और जो जो चेंजेस हैं रेलवे को मैं दिल्ली मेट्रो फॉर्म कर दूँगा, और मैं यहाँ पर जो ट्रेन नंबर है उसको मैं लाइन नंबर डाल दूँगा, कौन सी रेड लाइन, ब्लू लाइन, कौन सा कलर है लाइन का, और कहाँ से कहाँ जा रही है, जो भी इन्फॉर्मेशन है जिस भी तरह से ट्वीक करना है मैं कर दूँगा। लेकिन मान लो आपने ऐसा किया और अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार हम पहले दिखाते थे योर फॉर्म इज़ फॉर ट्रेन नंबर, फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता फॉर व्हाट रीज़न, हम ट्रेन के टी को कैपिटल कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया। तो आपका टी ऑटोमेटिकली कैपिटल नहीं होगा क्योंकि आपने कॉपी करके बनाई है वो क्लास दिल्ली मेट्रो वाली, आपको मैनुअली जाके करना पड़ेगा। तो ये अप्रोच अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसे तरह से मैं रेलवे फॉर्म को कॉपी करूँ, एक ऐसी तरह से कॉपी करूँ कि अगर मैं पेस्ट करूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पर भी चेंज कर दूँ कभी भी रेलवे फॉर्म में तो वहाँ भी आ जाए। यानी कि ऐसी तरह मैं कॉपी करूँ रेलवे फॉर्म को कि यहाँ का चेंज वहाँ भी आ जाए मेट्रो वाले फॉर्म में। अब आपको यार ये तो मुमकिन है नहीं, मुमकिन है, और इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। और कहीं ना कहीं शायद मैंने आप लोगों को क्यों इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं ये बता दिया। मैंने आप लोग को क्यों इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं ये बता दिया। तो चलो यार आ जाओ अभी यहाँ पर, और हम लोग बनाने वाले हैं ये अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स के अंदर एक रैपल, ठीक है, 78 अंडरस्कोर इनहेरिटेंस, ठीक है। अब समझते हैं यार नोट्स में क्या लिखा हुआ है। देखो, क्लास इनहेरिटेंस इज अ वे फॉर वन क्लास टू एक्सटेंड अनदर क्लास, दिस इज डन बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। हम ये काम एक्सटेंड्स कीवर्ड से करते हैं, ठीक है। अब मैं ये एग्जांपल को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और मैं रेलवे फॉर्म को ना करके एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आप लोग को दूंगा जो कि मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है। क्लास मंकी एक्सटेंड्स एनिमल। मान लो एक क्लास बनाता हूँ मैं एनिमल, और मैं कहता हूँ कि यार उस एनिमल का एक नाम होगा, ठीक है, और उसका मान लो उस एनिमल का एक कलर होगा लेटर से, ठीक है, और उस एनिमल का, ठीक है, कितने लिम्स है उसके ये होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी बेसिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं कहूँगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, ठीक है, ये मैं कर दूंगा। और मैंने कहा कि यार एक रन नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और ये जो रन नाम का फंक्शन है ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये कहेगा दिस डॉट नेम और फिर इसमें प्लस कर देगा इज रनिंग, ठीक है। ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा मान लो शाउट, और इसको मैं कर दूँगा इज शाउटिंग, ठीक है। बढ़िया, आपको यार ये तो सही है, मतलब अच्छी क्लास बना दी, मैं भी कहूँगा हाँ थैंक यू, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब मान लो मुझे कहा जाता है मेरे बॉस द्वारा कि यार ये क्लास बनाओ यार और मंकी बनाओ, ठीक है, और उसमें सब कुछ रखना, बस मंकी में ईट बनाना नाम की क्लास और बना देना। देखो हंसना मत आप लोग, ठीक है, बहुत हंसते हो। ईट बनाना नाम की, मेरे दिमाग में यही आ रहा है अभी, ईट बनाना नाम की क्लास बना देना, और जब ईट बनाना वाली क्लास रन होगी तो console.log ईट बनाना आएगा। और बाकी सारी चीज़ें चाहिए एनिमल की, ये भी कहा गया है मुझसे। अगर मैं एक अच्छा कोडर नहीं हूँ तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, जो कि मैं नहीं करूँगा, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं अच्छा कोडर नहीं हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं कहूँगा चलो यहाँ पर ईट बनाना, ये नहीं करना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है यही बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ईट बनाना console.log
बनाना मान लो, ठीक है, शॉर्ट में रख रहा हूँ चीज़ों को। ये मैंने मंकी नाम की क्लास बना दी। अब मुझसे कहा जाता है कि एक एनिमल बनाओ, लेट एनी इज इक्वल टू न्यू एनिमल, और उसका नाम है मान लो चिंपू, और मान लो उसका कलर है ऑरेंज, ठीक है। फिर मान लो एक मंकी है और उसका नाम, मंकी का नाम चिंपू रखते हैं, इसका नाम ब्रूनो रखते हैं, और इसका कलर रखते हैं मान लो, क्या रखें, चलो मंकी का कलर ऑरेंज रखते हैं, इसका वाइट रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो मैं कहता हूँ एनी डॉट मान लो शाउट, और एम डॉट, सॉरी इसका नाम मैं मंकी नहीं रखूँगा, मंकी तो क्लास का नाम है, एम रखता हूँ इसका नाम, एम डॉट ईट बनाना। तो मैं यहाँ पर ईट बनाना वाला मेथड जो है वो चला दूँगा, और इस रैपल को सेव करूँगा, और मैं जैसे ही इसको रन करूँगा आप लोग देखो कंसोल में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। ईट बनाना इज़ नॉट अ फंक्शन, ये कैसे समझ आ गया भाई साहब, ईट बनाना ये है तो फंक्शन मंकी क्लास में, बनाना BNANA, शायद ये सेव नहीं हुई होगी फाइल, और क्या हो सकता है। ब्रूनो इज शाउटिंग एम डॉट ईट बनाना इज़ नॉट अ फंक्शन, ओ मुझे यहाँ पर याद मंकी रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं इस मंकी क्लास से बना रहा हूँ। अब मैंने अगर ये किया और रिलोड किया तो ब्रूनो इज शाउटिंग बनाना, ठीक है। या फिर मैं थोड़ा अपना आलस खो देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डॉट नेम प्लस, और मैं लिखता हूँ इज ईटिंग बनाना, ठीक है। और मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, चिंपूज ईटिंग बनाना, चिंपू इज ईटिंग बनाना, यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। तो ये चिंपू इज ईटिंग बनाना लिख कर आ जाएगा। अब मान लो मेरा बॉस मुझसे ही कहता है, और मान लो मैंने ऐसे बना लिए 15 मंकीज़ बना लिए, ठीक है, या फिर 15 मंकीज़ नहीं बनाए, मान लो 15 क्लासेस बना ली, कि भाई एक मंकी बनवा ली मुझसे, एक ज़ीब्रा बनवा ली मेरे से, एक बफेलो बनवा ली मेरे से, एक मान लो रैबिट बनवा ली, एक एंट बनवा ली, वट नॉट यार, ठीक है, बनवा लिया बहुत कुछ, ठीक है। ये करने के बाद मुझसे कहा जाता है कि यार ये ना शाउटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, इस शाउटिंग कैस को कैपिटल कर दो। यहाँ हो जाएगा मेरा दिमाग ख़राब। क्यों हो जाएगा दिमाग ख़राब? क्योंकि इस शाउटिंग को मुझे सिर्फ यहाँ चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा सारी जितने भी एनिमल्स की मैंने क्लासेस बनाई हैं सब में, और ये मेरे लिए बहुत टीडियस काम होगा। चलो ये शाउटिंग का एस कैपिटल मैं चेंज कर भी लूँगा, चलो कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई नहीं, मेरा बॉस है, कह रहे हैं अगर मेरे से कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं भी यहाँ काम करने के लिए आता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कर दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने मुझे एक मेजर कोड चेंज पकड़ा दिया ना, तो करते रहो भाई बैठे हुए, फिर करते रहो, ठीक है, ऐसे करते रहो बैठे हुए, एक एक करके हर क्लास के लिए लिखते रहो, और वो काम होता है बोरिंग। हम हैं प्रोग्रामर्स, हमें बनाना है काम को एन्जॉइंग, तो हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का। तो आप कहोगे सॉल्यूशन क्या है, मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या है। ये ईट बनाना फंक्शन को मैं अपने क्लिपबोर्ड पे रखता हूँ, मैंने कट कर रखा है, और मंकी को मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मंकी को मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड की सहायता से बनाऊंगा। मैं कहूँगा मंकी एक्सटेंड्स एनिमल, ठीक है। और ये करने के बाद मैं ईट बनाना मेथड बनाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ पर शाउटिंग के इसको कैपिटल कर दूंगा, और मैं अगर एम डॉट शाउट ये चलाता भी हूँ, तो ये शाउटिंग का इस कैपिटल खुद ब खुद हो जाएगा। दिखाता हूँ आप लोग को, हो गया कि नहीं हो गया। अब ब्रूनो इज शाउटिंग की जगह ब्रूनो इज, मान लो मैं मार्किंग करना चाहता हूँ, मान लो, ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंज हो गया। और ये सारे एनिमल्स के लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज होगा, चाहे मैं एनी डॉट शाउट करूँ, चाहे मैं एम डॉट शाउट करूँ, कुछ भी करूँ मैं, क्योंकि मैंने इस बेस क्लास में चेंज कर दिया। ये जो नई क्लासेस में बना रहा हूँ ये यहाँ से बना रहा हूँ। एक फ़ायदा मुझे ये मिला चेंज वाला। दूसरा फ़ायदा क्या मिला? दूसरा फ़ायदा मिला यार, देखो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड कितना कम हो गया। मैं कितना कॉपी पेस्ट मारता रहता, अगर यहाँ पर 50 भी बना दूँ ना एनिमल्स नीचे को मैं, तो मुश्किल से मेरा कोड जाएगा 250, 300, 500 लाइन्स तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास कॉपी पेस्ट करने बैठ गया तो यार 10 लाइन की एक क्लास है, ठीक है, तो बहुत चला जाएगा। समझ रहे हो? आई होप कि आप समझ गए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो बढ़िया, मंकी एक्सटेंड्स एनिमल, यहाँ पर हमने ये बना दिया। ये एक्सटेंड्स कीवर्ड था, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सटेंड अनदर क्लास, यानी कि आप अगर इनहेरिट करना चाहते हो किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो आप लोग कर सकते हो। ये वाली क्लास जो कि हमने बनाई है नई, वो चाइल्ड कहलाती है, और जिससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं वो पेरेंट कहलाती है। पेरेंट को हम बाद में लिखते हैं, चाइल्ड को पहले लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने कहा क्लास बनाओ मंकी एनिमल से। कुल मिलाकर ये मतलब है इस बात का।
वी कैन क्रिएट अ क्लास मंकी दैट इनहेरिट्स फ्रॉम एनिमल लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने एक हाइड नाम का मेथड बना रखा है और अलर्ट कर रखा है मंकी इज इक्वल टू न्यू मंकी, मोनू इसका नाम रखा मान लो मैंने, और मंकी डॉट रन 7 ये एनिमल से मुझे मिल गया रन मेथड, और हाइड मैंने इसका चला दिया क्योंकि मैंने इसमें नया ऐड किया है। अब जितना भी एनिमल में था वो तो मिल ही गया मंकी को। अब यहाँ पर अपने मेथड्स और लिखते रहो, एक तरह से हमने एक्सटेंड कर दी इस क्लास को। ठीक है, इस क्लास में हमने कहा भाई एनिमल के तो मेथड्स रहेंगे ही रहेंगे, साथ के साथ ईट बनाना भी आ जाएगा। एक और जोड़ लो, हाइड, आप कंसोल डॉट लॉग कर लो मंकी हाइडिंग। ठीक है, या दिस डॉट नेम इज हाइडिंग कर लो। पता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनको ना बैकटिक से रिप्लेस करना चाहिए, और बैकटिक से रिप्लेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि बैकटिक का सिंटेक्स काफ़ी खूबसूरत होता है और ना सीधा सीधा रीडेबल हो जाती है स्ट्रिंग आपकी, और यहाँ पर डॉलर। ठीक है, दिस डॉट नेम इज हाइडिंग। तो अगर मैं अभी यहाँ पर चला दूँ ये मेथड मंकी में तो चलेगा, लेकिन अगर यही मेथड मैं चला दूँ, जैसे मैं अगर एम डॉट हाइड कर दूँ तो ही चल जाएगा, लेकिन अगर मैं एनी डॉट हाइड करूँगा तब ये नहीं चलेगा। दिखाता हूँ आपको, एरर आएगा। एक मिनट, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, ये सेव नहीं हुआ है अभी, अब एरर आएगा। हाँ आ गया, देखो एनी इज हाइड इज़ नॉट अ फंक्शन, चिंपू इज हाइडिंग प्रिंट हो गया मेरा। तो ये मैं नहीं कर सकता, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस विल थ्रो एन एरर। ठीक है, तो ये एरर थ्रो करेगा। अभी मैंने इसको सेव कर दिया है तो ये अभी एरर थ्रो नहीं करेगा। यहाँ पर मेरा एनी डॉट हाइडिंग इज़ नॉट अ फंक्शन और एरर चला जाएगा और मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप कि यार ये सब चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को और मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये काम किए जा सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करेंगे और देखेंगे सुपर कीवर्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर कीवर्ड। ठीक है, और थोड़ी सी और इन्स एंड आउट्स हैं जो कि शायद आप लोगों को लगे कि यार क्यों मैं मतलब इतना ज़्यादा घुस रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, लेकिन यार इतनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चाहिए ही चाहिए क्योंकि मैं इस कोर्स को कंप्लीट कोर्स बनाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि यार ये स्किप कर दो, बस इतना ही रहने दो। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता स्किप यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं नहीं कर सकता स्किप। थोड़ा सा मैंने कहा था आपसे कि बार बढ़ेगा, विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। हम काफ़ी एंड वाले पार्ट में हैं, हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड में, बट कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हमने सारे ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको बहुत केयरफुली समझो, बार बार देख के समझो। अगर आपको लगता है मुश्किल है, आप 74th वीडियो से दोबारा बैठ जाओ देखने के लिए। ठीक है, उसमें कोई भी आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आप अगर दोबारा भी देख रहे हो 74th वीडियो से। बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सहयोग करो और समझने की कोशिश करो इन चीज़ों को, नोट्स को पढ़ो। बार बार समझ में आता है यार, थोड़ा सा मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुश्किल है। मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है कि यार आप लोग कह रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुश्किल है। मैं आसान बनाने आया हूँ और आसान बना दिया है मैंने बहुत सारे लोगों के लिए, आप भी इसको समझ जाओगे। प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क्स सभी के सब कर लो। बहुत सारे लोगों ने नहीं करा है बुकमार्क, मुझे मालूम है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मेरी बात मानकर आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क अभी के अभी करोगे और यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव करोगे और डिस्क्रिप्शन में से नोट्स अभी के अभी डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करके रख लो अपने पास और प्रिंट आउट निकालोगे तो मैं और भी खुश होऊंगा आपसे। प्रिंट आउट निकाल लो उसके, क्योंकि प्रिंट आउट निकालोगे तो आपके पास रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।